Very good morning, students. Today in this sections we are going to discuss about the measurement of the length. ठीक है, तो हमारी लेंथ की जो डिस्टेंसेस है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, जो लेंथ की डिस्टेंसेस होती हैं दैट मे बी रेंजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ रेंज करती हैं भाई 10 raised to power minus 14 मीटर टू 10 raised to power 26 मीटर डिस्टेंस तक ये रेंज करती है. It can be a less than 10 raised to 14 or it may be a greater than 10 raised to 26. ठीक, तो इस डिस्टेंसेस की ये रेंजेस है, यहाँ से हम डिस्टेंसेस को नोट करते हैं. ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज नथिंग बट द वेरी लार्जेस्ट स्केल डिस्टेंसेस. जो हमारे पास बड़ी बड़ी लार्जेस्ट स्केल डिस्टेंसेस होती हैं उनको हम किस फॉर्म में नोट करते हैं, तो उनको नोट करने के लिए किन किन यूनिट्स का यूज किया जाता है, तो आज हम उसी के ही बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे मान लो कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आप कर रहे हो, आपको किसी प्लेनेट की या फिर किसी डिस्टेंट स्टार या गैलेक्सीज की डिस्टेंस को मेजर करना है, तो क्या आप उसको किलोमीटर में मेजर करोगे? नहीं, किलोमीटर डिस्टेंस जो होती है वो बड़ी लार्ज बन जाती है. ठीक है, तो इन्हीं लार्जर यूनिट को सम अप करके हम एक नई यूनिट्स की फॉर्म में इनको शो कर सकते हैं. तो आज हम इन्हीं यूनिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहले हमारे पास आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको एब्रिविएट करते हैं हम AU से. तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस. क्या होते हैं ये? एवरेज डिस्टेंस होता है ये किसके बीच का? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है. अब यहां पे हमने एवरेज डिस्टेंस की बात क्यों की? क्योंकि सन के अबाउट जो हमारी अर्थ का रेवोल्यूशन होता है दैट इज नॉट इन द सर्कुलर शेप. ये कभी भी सर्कुलर शेप में नहीं होता है. ठीक है, तो सन इज एट हियर, द अर्थ विल रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल शेप. तो क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक की सन की डिस्टेंस अलग होगी, सॉरी अर्थ की डिस्टेंस सन से अलग होगी, और यहां इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की अर्थ की डिस्टेंस जो है सन से अलग होगी. तो हम क्या करते हैं, इन सभी का एक मीन वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, तो उसी मीन और एवरेज वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर होगी बात की? क्या है ये? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ. और एवरेज क्यों ले रहे हैं ये भी क्लियर हो गया. तो इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है दैट इज 1AU जो होगा किसके इक्वलेंट होता है? That will be equivalent to the 1.496 into 10 raised to power 11 मीटर के इक्वलेंट होता है. यहां तक बात क्लियर हुई? किसके इक्वलेंट होता है? 1.496 into 10 raised to power 11 मीटर के इक्वलेंट एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानी जाती है. ठीक है, उसी तरह से सेकंड जो हमारे पास यूनिट आती है दैट इज द लाइट ईयर. तो लाइट ईयर को एब्रिविएट करते हैं हम LY से. तो लाइट ईयर की चीज है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. क्या है ये? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट. कौन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? लाइट इन वन कंप्लीट ईयर. एक पूरे साल में लाइट जो है कितना डिस्टेंस कवर करती है. ठीक है, तो उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर से रिप्रेजेंट करते हैं. अभी लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होगी? वी नो दैट कि लाइट जो है एक पर्टिकुलर स्पीड से चलती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से. तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. तो हमें डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालना है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इंटू टाइम के इक्वलेंट होता है. तो स्पीड देखो, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम. टाइम कितनी? कंप्लीट ईयर के लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है. ठीक है, पूरे साल में ये स्पीड ऑफ लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो कंप्लीट ईयर में 365 डेज, 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. तो जब हम इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे so ultimately we comes on what the value will comes out to be 9.46 into 10 raised to power 15 meter. Is that clear?
What is this value? That is the value of the 1 light year. 1 light year किसके इक्वल होगा? 9.46 into 10 raised to power 15 मीटर के इक्वलेंट होता है. It is nothing but it is the distance traveled by the light in the one complete year. ठीक है, अगर हम एक पूरे साल के लिए चलते रहेंगे तो हमारा डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, कितनी हमारी स्पीड है और कितना टाइम हमने लिया एक साल में. ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे. इन सिमिलर मैनर लाइट की भी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, तो कंप्लीट एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज कॉल्ड द लाइट ईयर. ठीक है, तो लाइट ईयर जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही है. एक तरह से हम इसमें एस्ट्रोनॉमी में इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि भाई एक प्लैनेट जो है इतना लाइट ईयर दूर है, एक नया स्टार डिस्कवर हुआ है वो इतना लाइट ईयर दूर है. तो ये यूजुअली हम यूज़ करते हैं इन डिस्टेंसेस को नोट करने के. ठीक है, इसी तरह से थर्ड बनाता है हमारे पास पैरालिटिक सेकंड, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं पार्सेक. पार्सेक भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है. तो ये पार्सेक क्या चीज है? ठीक है, पार्सेक क्या होता है? जब हमारे पास किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, जैसे मान लो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, किसी स्टार वगैरह को मेजर कर रहा हूं. ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है ये जो आर्क प्रोड्यूस करेगा यहां से लेकर के यहां तक, ये जो आर्क प्रोड्यूस करेगा, द लेंथ ऑफ दिस आर्क मस्ट बी इक्वलेंट टू द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. यानी कि इस आर्क की लेंथ जब किसके इक्विवेलेंट होगी? इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्विवेलेंट होगी. और किसकी वैल्यू होती है? 1.496 × 10⁻11 मीटर के इक्विवेलेंट. जब इसके इक्विवेलेंट होगा, यानी कि ये अर्थ और सन के बीच के एवरेज डिस्टेंस को बता रहा है. ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है, इन दोनों के बीच के एवरेज डिस्टेंस को बताता है. ठीक है, जब इतनी डिस्टेंस होगी और ये एंगल सस्टेंड करेगा कितना, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 1 सेकेंड. ये है 1 सेकेंड का एंगल. ठीक है, क्या बोला मैंने? तो आर्क से लेकर के इस स्टार तक की डिस्टेंस कब, जब ये पर्टिकुलरली आर्क जो प्रोड्यूस करेगा दैट इज इक्वल टू द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ठीक है, एंड द एंगल सस्टेन्ड बाय दिस आर्क इज इक्वल टू द 1 सेकेंड. देन वी comes to say that is this distance between the star and earth is 1 parsec. यही डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? 1 पैरालिटिक सेकंड. ठीक है, सो 1 पार्सेक की वैल्यू जो हमारे पास होती है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 3.16 × 10⁻16 मीटर. इसके इक्विवेलेंट होती है 3.16 × 10⁻16 मीटर. ठीक है, सो ये थी हमारे पास क्या, पूरी मेजरमेंट ऑफ द लेंथ फॉर वेरी लार्जर डिस्टेंसेस. और भी हमारे पास इसके सेक्शन है. अगर हम थोड़ी कम डिस्टेंसेस को नोट करते हैं तो उसके लिए भी है, और वेरी स्मॉलर डिस्टेंसेस को कैसे नोट किया जाता है उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड है. तो इनकमिंग वीडियोस में हम इन्हीं मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू ऑल.